एंड ऑफ टाइम्स की जो निशानियां हैं उसमें से कौन कौन सी पूरी हो चुकी हैं, कौन सी रहती हैं? सिर्फ 5 निशानियां ऐसी हैं जो पूरी नहीं हुई, बाकी सारी हो गई हुई। और 5 निशानियां इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मंसूब है। वो आसमान से निदा का आना, खसफ होना, और वो खाने काबे में जो है नहीं, इसको ज़रा आप आसान अल्फाज में बताएं ना, जो आम व्यूअर भी समझ ले। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे ना, तो आसमान से निदा आएगी कि लोगों अपने इमाम की ज़ियारत कर लो, और लोग उनकी तरफ लपकेंगे। ठीक है। दूसरी, खसफ, मकाम बीज़ा के ऊपर एक लश्कर है जो सुफियानियों का लश्कर होगा। वो जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे हमला करने आएगा तो वहाँ गर्क हो जाएगा। ये मकाम बीज़ा क्या है? मदीने से इराक़ जाते हुए पहला या दूसरा पड़ा हुआ है। मदीने से मक्के जाते हुए पहला या दूसरा पड़ा हुआ है। रिसालत माब भी वहाँ रुके हैं, मौला अली भी वहाँ रुके हैं, मौला हुसैन भी वहाँ रुके हैं। मकाम बीज़ा जो है ना, वो बीज़ा ऐसा मकाम है कि एक सहरा है, वो उसमें वो लश्कर जब आएगा ना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से लड़ने, तो वहाँ गर्क हो जाएगा। इसी तरह 2 और निशानियाँ बड़ी, जिसमें जो है वो सूरज का जो है ना, वो उसके ऊपर जो शबी दिखाना है कि वहाँ पे शबी दिखाई जाएगी। और इस तरह 2-3 और है, मुझे एग्जैक्टली क्योंकि ज़हन में नहीं है तो मैं गलत कोट करने से ज़रा डर रहा हूँ। तो ये 5 निशानियों के अलावा बाकी जितनी निशानियाँ थी, चाँद बार बार सुर्ख होना, लोगों को सरकार की हदीस में है कि चाँद बार बार सुर्ख होगा। लोग उस वक्त समझते थे चाँद में से खून निकलेगा। सर ब्लड मून और कहते किसको? ब्लड मून और इसको कहते हैं। अच्छा, आज से 30 साल पहले जब हम जो है एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते थे तो ये 15 साल बाद एक बार होता था। ठीक है। पिछले 60 सालों में ये 4 या 5 मरतबा हुआ है। पिछले 15 सालों में ये तकरीबन 15 मरतबा हो गया, और पिछले 3 सालों में ये 7 मरतबा हो गया। हदीस के लफ्ज़, चाँद बार बार सुर्ख होगा, ये वही तो निशानी है। यही तो निशानी है। आपने 3 कबीलों के नाम लिए थे कि इन कबीलों की वजह से खित्ता अरब बर्बाद होगा, आज वही हो रहा है। आज जो है वो ये हदीस है कि मुसलमान, यहूदी और ईसाई एक ही तरफ से जंग लड़ेंगे, आज लड़ रहे हैं। सर देखें ना, ट्रंप के कंधे पे ओवल ऑफिस में हाथ रख के दुआ के इन्होंने कराई, ईसाइयों ने। ठीक है। और ट्रंप किनका नुमाइंदा? ईसाइयों का। नेतन्याहू किनका नुमाइंदा? यहूदियों का। ठीक है। तो जिन्होंने अड्डे दिए हुए, भाई इतनी सी बात है। सरकार ने कहा था, अब मैं सफारती अदाब की खिलाफ वर्जी चाहे कर रहा हूँ, लेकिन मैं सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन के लफ्ज़ों की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। आपने कहा था मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक ही तरफ से जंग करेंगे। एक ही तरफ से जंग हो रही है, किन के ख़िलाफ़ हो रही है मुझे नहीं पता। सरकार ने कहा था कि मुसलमानों के हाथ से मुसलमान कत्ल होंगे, वो आपने देख लिया। यमन में भी देख लिया, सोमालिया में भी देख लिया, सूडान में भी देख लिया। ये सारी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की निशानी है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो निशानियाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से आने से पहले की, वो तकरीबन पूरी हो गई हुई, एक आध कोई रह गई होगी। और जो उनके आने के बाद की हैं, उनका तसलसल है। ये चीज़ें बायन, अब ये होता, हम ये कहते हैं कि जी फ़लाँ दिन ये हो जाएगा, तो सर वो फ़लाँ दिन तो सूरज एकदम से तुलू नहीं होता, रोशनी पहम बढ़ती। कुरान पाक में भी आया था कि हमने 7 ज़मीनें बनाई और 7 आसमान बनाए और 7 ज़मीनें उन्हीं के जैसी, जिन पे अल्लाह का फ़ज़ल पहम नाजिल होता है। तो ये पहम चलता है। कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान का मतलब है कि अल्लाह की शान हर दौर में डिफरेंट है। शाह जी, हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं बरमूदा ट्रायंगल का, इसके क्या इसरार हैं, क्या है, क्यों डूब जाते हैं वहाँ पे जाके लोग? आज तक उसका हक़ाइक़ सामने क्यों नहीं आ सके? अल्लाह ने रोके हुए हैं। हो सकता है ये नेगेटिव ताकतों का गाड़ो, हो सकता है ये पॉजिटिव ताकतों का गाड़ो, दोनों राय हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो बरमूदा ट्रायंगल है मियामी के पास, यहाँ पर जो है वो अल्लाह का कोई राज है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि जो नेगेटिव ताकतें हैं उनका राज है, जैसे एप्स्टीन का जजीरा था या ऐसा था। हो सकता है यहाँ कोई ऐसी चीज़ हो, कोई चीज़ें हो। फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है पोर्टल्स का,
کائنات ایک نہیں ہے. علامہ صاحب پڑھے بغیر اصل میں نا گزارا نہیں ہوتا. آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید. آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو یہ جو کائنات ہے نا یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ جو کائنات ہے یہ بہت بڑا ایک آن گوئنگ پروسیس چل رہا ہے. اور یہ پروسیس جو ہے یہ اس کے اندر ہم ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں رکھا جہاں شاید جو ہے وہ کم از کم ضرورت تھی کہت الرجال میں کسی بندے کی. میں اب میری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے لیکن کوئی بھی بندہ جو اس دور میں کم از کم مالک کی بات کرتا ہے وہ کوئی کام تو کر رہا ہے. اب آتے ہیں کہ یہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی راز چھپائے ہوں. برمودا ٹرائنگل میں میگنیٹک فیلڈز ہیں لیکن برمودا ٹرائنگل جو ہے آج اس کے کچھ لوگوں نے اس کو نیوٹرلائز بھی کرنے کی کوشش کی کہ جی وہ کچھ بھی نہیں ہے جی اب نہیں گرتے جہاز فلاں نہیں ہوتے. لیکن اس میں ایک راز ہے برمودا ٹرائنگل میں. جو 3 بڑی فلائٹس گم ہوئی نا ان کے اندر 9 کا انسا بڑا کامن تھا. اب میرے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے مجھے ڈھونڈنا پڑے گا. میرے پاس میری ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہے تو میں نے اس کی ساری فلائٹس جو گم ہوئیں کس سال میں گم ہوئیں اور ان فلائٹ کا نمبر کیا تھا اس کے اوپر ریسرچ کی تھی. تو یہ کوئی نہ کوئی گیم تو اس کے پیچھے ہے. لیکن آپ کے پاس آج پورا گوگل اسکائی بھی ہے پورا گوگل ارتھ بھی ہے. زندگی میں کوئی ایک ایسا کوئی ایسا جو ہے وہ آپ کی زمین کے اوپر 1 انچ بھی نہیں ہے جہاں آپ کے سیٹلائٹ فون نہ چلتے ہوں. تو پھر برمودا ٹرائنگل کے راز سیٹلائٹس کو تو پتہ ہی ہوں گے جو شاید ہم تک نہیں پہنچائے جا رہے. دوسری بات ایک اور کہ ہم یاجوج ماجوج کی بات کرتے ہیں تو یاجوج ماجوج نے بھی تو آنا ہے. تو یاجوج ماجوج نے جو آنا ہے وہ جو ہے وہ اگر اس زمین پہ ہوتے یعنی ہم 7-8 ارب ہیں تو وہ ہم سے کوئی 10 گنا زیادہ ہیں 70-80 ارب ہیں. تو وہ اگر اس زمین پہ ہوتے تو کہاں ہیں اس کو کوئی ایویڈنس تو آ چکا ہوتا آج اتنی جدید ٹیکنالوجی میں. اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی کسی پورٹل سے آنا ہے. ہو سکتا ہے برمودا میں کوئی پورٹل ہو. اسی طرح ایک پورٹل کا ذکر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرات میں سونے کے پہاڑ کا ذکر کیا تھا. فرات میں سونے کا پہاڑ ہوگا. پھر اسی طرح ہمیں نہیں پتا کہ پورٹلز کہاں ہیں لیکن 3 پورٹلز کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک سے اخذ کیا ہے میں نے تھوڑا سا. اور میں لوگوں کو سنتا بھی ہوں. عبدالسلام عارف صاحب کو بھی میں نے بہت سنا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں. شیخ جو ہے نا وہ ناظم میرا ان سے بڑا تعلق بھی کسی دور میں رہا. ان کو بہت سنتا تھا. شیخ شام کو بہت سنتا تھا ان سے تھا. شیخ عمران حسین کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق. تو یہ جیسے جن چیزوں کو میں اس وقت جو ہے نا وہ ایکسپلور کرتا ہوں نا تو مجھے یہ سمجھ آتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ مسٹریز ہیں جو اللہ کی طرف سے بند ہیں. ہمیں ان میں الجھایا گیا ہے. ہم ان مسٹریز میں الجھ کے اپنے اصل سے دور ہو رہے ہیں. یعنی ہمیں تو یہ لگا دیا کہ جی کبھی وہ UFOز آ جاتی ہیں کبھی وہ یہ ہو جاتا ہے اور اس طرح کی کئی چیزیں ایویڈنٹ بھی ہیں. یعنی ایک پچھلے دنوں میں بچہ تو نہیں تھا ذرا ینگسٹر تھا. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک وہ 11 سال بعد ملا تھا اور پھر اس کے ایک دم سے ریڈار کے اوپر فیڈ آئی تھی. اس وقت تو یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا. یہ میں تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہوتا تھا تب کی بات ہے. تو اخباروں میں یہ خبر لگی تھی کہ وہ 30 سال پہلے ملنے والا جو ہے وہ گم ہونے والا جہاز جو ہے وہ سمندر میں سے مل گیا اور فلاں ہو گیا تو وہ ہو گیا. تو ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اصل میں یہی وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے زوال کے لیے کام کیا اور یہی وہ طاقتیں ہیں جو اس وقت دجال کی راہ ہموار کر رہی ہیں. اچھا یہ جو ہے نا میں نے عرض کیا کہ مولا امیر کائنات کے خطبات میں نا ایک جملہ ملتا ہے جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑا مسٹیریس سا جو ہے یہ جملہ ہے. آپ مصر سے گزریں گیزا میں سے اور گزرتے آپ نے پیرامڈ کی طرف دیکھا ہے اور فرمایا اے میرے بیٹے کے خزانوں. آگے پورے جملے ہیں اے میرے بیٹے کے خزانوں. آج ایک اور چیز جس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ بریل چیمبرز نہیں تھے. یہ بادشاہوں کے کوئی مقبرے نہیں تھے. یہ انرجی پروڈکشن کی ڈیوائسز ہیں.
हाँ वो जिस तरह उसकी तकोन है वो सर पिरामिड है जिस पिरामिड एग्जैक्टली पूरी दुनिया में गुंबद और पिरामिड का कॉन्सेप्ट है, चूँकि मैंने पिरामिड थ्योरी के ऊपर बहुत काम किया हुआ है तो मुझे ये समझ आती है। और ये बरमूदा ट्रायंगल, ये जो ट्राइन होती है ना, ये कहती क्या है मुझे बड़ी अच्छी तरह समझ आती है। और जब ट्राइन बनती है तो उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, 45 का एंगल, 45 के एंगल्स। 45 क्या है, 4 5 जमा 5 9 कायनात में गिनती जहाँ भी होगी, यानी मैंने आपको कहा था ना फोनेटिक्स वुड बी द सेम, गिनती भी इसी तरह पूरी सिविलाइजेशंस, तमाम सिविलाइजेशंस में, तमाम लोगों में, तमाम इंसानों में जितनी भी गिनती होगी वो 1 से शुरू होगी 9 तक ख़त्म हो जाएगी। ज़ीरो जो है वो उसकी ताकत को बढ़ाने या कम करने का बायस बनेगा, यानी 0 1 कुछ और करेगा, 1 0 कुछ और करेगा। ठीक है, अभी वो भी टाइम नहीं है कि उसके ऊपर मैं इतनी लंबी बात करूं। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल में कुछ लोगों का ख्याल है कि वहाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम या उनकी कोई एनर्जी हो सकती है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम समझिए वो कौन है, वो सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन का खून है, उनकी औलाद है, उनका घर है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो मकाम है वो हायरार्की नहीं है, वो लीडरशिप है जो मुख्तस है सिर्फ़ और सिर्फ सरकार ख़त्मी मर्तबत। अब अगर आपको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो है ना वो समझ आ जाए कि वो कौन सी हस्ती हैं, वो कौन सी ज़ात है, तो आपको बाकी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये जहाँ पे अल्लाह ने दीन को मुकम्मल करना है, दीन को मुकम्मल, नबूवत मुकम्मल हो गई, कुरान मुकम्मल हो गया, अब उसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल होनी है, तो वो कोई आम सी हस्ती तो होगी नहीं। इसलिए कुछ लोगों का ख्याल है, वहाँ पे वापस उस टॉपिक उसकी तरफ जाते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये दुनिया में कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ पे हो सकता है वो हिडन एनर्जीज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हो सकता है वहाँ कन्फ्यूजन